क्या हम योग आसन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 4 ऐसे योगासन के बारे में जिनको करके हम पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला आसन है नौका आसन, जिसकी मदद से हम पेट की चर्बी को आसानी से कम कर सकते हैं। नौका आसन करने के लिए सबसे पहले कागासन में बैठेंगे, फिर मैट पे आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। पूरे शरीर को शिथिल करेंगे, शांत करेंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स। नौका आसन करने के लिए सबसे पहले हम अपने शरीर को प्रिपेयर करेंगे नौका आसन के लिए। सांस लेते हुए सबसे पहले कंधे को ऊपर उठाएंगे, सिर और हाथ और पैरों को लगभग ज़मीन से 15 डिग्री ऊपर उठाना है और धीरे धीरे अपने ध्यान को, अपने आँखों को पैरों के पंजों पे सेट करके आपको 10 से 15 सेकंड प्रारंभिक अभ्यास में होल्ड करना है। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ और पैरों को फिर से उठाएंगे। ज़मीन से 30 डिग्री या 15 सेंटीमीटर के पास आप उठाएंगे और रोक के रखेंगे 10 से 15 सेकंड तक का। धीरे धीरे वापस जाएंगे सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ पैर ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस आसन को आप 3 बार कर सकते हैं। आइए जानते हैं नौका आसन से होने वाले लाभ के बारे में। नौका आसन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले प्रमुख आसनों में से एक आसन है। नौका आसन से हमारे पेट की चर्बी कम होती है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, एब्डोमेन एरिया के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, उनकी फंक्शनिंग स्टिमुलेट होती है, उनकी फंक्शनिंग तेज होती है और जो भी एंजाइम्स वगैरह निकलने का सिक्रेशन है वो अच्छा होता है। और जानते हैं कि किनको नहीं करना है नौका आसन का अभ्यास। ऐसे व्यक्ति जिनको पेट में कोई अल्सर, पेप्टिक अल्सर लाइक, पेट में कोई सर्जरी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को नौका आसन का अभ्यास नहीं करना है। जिनको अभी कोई रीसेंट सर्जरी हुई है वो नौका आसन का अभ्यास शुरू के 1-2 महीने ना करें। ऐसे व्यक्ति जिनको आंतों में कोई गंभीर समस्या है जैसे कोलाइटिस वगैरह है, अल्सर वगैरह है, तो वैसे व्यक्ति नौका आसन का अभ्यास करते समय किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। हार्निया से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। आइए अब हम अपने दूसरे आसन के बारे में जानते हैं जो कि पेट की चर्बी को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। हमारा दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले योग मैट पे पेट के बल लेट जाएं, पूरे शरीर को शिथिल करें, माथे को डाउन करें। मकर आसन की स्थिति में आपको लेटना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ के आसन के लिए खुद को तैयार करना है। अब धीरे धीरे हम भुजंग आसन की स्थिति के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों पैरों को पीछे आपस में मिलाएंगे, हील्स ऊपर की तरफ। दोनों हाथों को कंधों के बगल में रखेंगे। पहले माथे को ज़मीन से लगाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर और कंधों को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को और ऊपर तक। गर्दन बहुत पीछे नहीं ले जानी है, ध्यान रहे। इसी जगह पे आपको रोक के रखना है लगभग 20 सेकंड तक। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, श्वास को लेते हुए पुनः। आपको पूरी कोहनी सीधी करनी है या नहीं करनी, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और अभ्यास पर डिपेंड करता है। शुरू में आप बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे आना है। श्वास को लेते हुए एक बार फिर से, छोड़ते हुए वापस आना है। इस आसन का अभ्यास हम लगभग 3 से 5 बार शुरू में कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं भुजंग आसन से होने वाले लाभ एवं किन व्यक्तियों को इन आसन का अभ्यास नहीं करना है, या जो व्यक्ति कर रहे हैं
उनको कौन कौन सी सावधानी को ध्यान में रख के करना है। भुजंगासन के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। भुजंगासन पेट के बल लेट के किए जाने वाला एक प्रमुख आसन है। भुजंगासन से हमारे सीने का विस्तार होता है, हाथों में शक्ति बढ़ती है, कमर पतली होती है, हमारे जो एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी और उनका जो फंक्शन रेट है वो तेज होता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करता है भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास से लेग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। भुजंगासन के अभ्यास से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आसन बैक पेन में बहुत हद तक हेल्प करता है। डिपेंड करता है किस तरीके का बैक पेन है, लेकिन लगभग बैक पेन में ये आसन हेल्प करता है। भुजंगासन करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ये आसन आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं लाइक सर्दी, खांसी, जुखाम, उनमें बहुत हद तक हेल्प करता है, क्योंकि ये सारी बीमारियां जो है वो लंग्स और सांसों के इम्बैलेंस से ही होती हैं। आइए अब हम जानते हैं भुजंग आसन किन व्यक्तियों को नहीं करना है, या जो व्यक्ति कर रहे हैं उनको भुजंगासन के दौरान कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, उनको यह आसन नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति जिनको पेट में अल्सर वगैरह है, ऐसे व्यक्ति भुजंगासन का अभ्यास ना करें। जिन व्यक्तियों की रिसेंट कोई सर्जरी हुई हो, ऐसे व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। और ऐसे महिला एवं पुरुष जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। और ध्यान रहे इस आसन में गर्दन हमें बहुत पीछे नहीं ले जानी है, फेस सामने की तरफ रहेगा। हमारी जो फाइनल आकृति है वो एक भुजंग की तरह होगी, इसलिए इसको भुजंग आसन बोलते हैं। एक उठे हुए सर्प की आकृति के समान होगी। तो आइए अब हम जानते हैं हमारा जो तीसरा आसन है जो कि पेट की चर्बी को कम करने में बहुत हेल्प करता है, वो आसन है पश्चिमोत्तान आसन। तो आइए हम पश्चिमोत्तान आसन की क्रियाविधि, उसके लाभ, उसकी सावधानियों के बारे में जानते हैं। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए सबसे पहले दंड आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। ये स्थिति दंड आसन की है। दोनों पैर के पंजे सीधे, कमर एकदम सीधी। ध्यान रहे दोनों घुटने आपके जमीन से लगे हुए रहें। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए सबसे पहले सांस को लेते हुए अपने हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, आर्मपिट को पूरा ऊपर उठाएंगे, खोलेंगे। सांस लेके अपनी बैक को मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्पाइन की स्ट्रेचिंग करेंगे। देन धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपने माथे को घुटने की तरफ ले जाएंगे, लगाने की कोशिश करेंगे। यथा स्थिति इस आसन को आप 20 से 25 सेकंड रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस को लेते हुए पहले हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर वापस आएंगे दंड आसन की स्थिति में। पश्चिमोत्तान आसन को हम फिर से एक बार करके देखते हैं। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। प्रारंभिक अवस्था में सांस को अब नॉर्मल करके पोस्चर को जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। जब हमें वापस आना होगा तो हम सांस लेते हुए पहले सिर ऊपर, फिर हाथ ऊपर करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास आप 3 से 5 बार शुरू में कर सकते हैं। अभ्यास होने के बाद आप इस आसन को 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। और होल्डिंग जो आपकी प्रारंभिक होल्डिंग जो 10 सेकेंड थी उसको आप 20 से 25 सेकेंड तक कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान आसन के अभ्यास से आपके पेट की चर्बी कम होती है, आपकी जो लोअर बेली फैट है वो कम होता है, आपके एब्डोमेन एरिया के अंग्स स्टिमुलेट होते हैं, आपके कंधे मजबूत होते हैं, आपकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन के अभ्यास से अनिद्रा की समस्या से निजात पाया जा सकता है। यह आसन आपके चेहरे के ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। यह आसन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इस आसन से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके पैरों की जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ मसल्स हैं,
उनमें अच्छा खिंचाव होता है, उनमें अच्छा रक्त संचार होता है। ऐसे व्यक्ति पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करें जिनको अपच मतलब इंडाइजेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। ऐसे व्यक्तियों को पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो अब हम आइए जानते हैं पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए आपको खाली पेट होना अनिवार्य है, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से पेट मैक्सिमम दबता है, इसलिए आप खाली पेट रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इस आसन को ऐसे व्यक्ति अवॉइड करें जिनको सर्वाइकल है, सीवियर कोई बैक पेन है, स्पाइन की कोई सर्जरी हुई है, ऐसे व्यक्ति ना करें। हाई बीपी, हार्ट डिजीज़ वाले व्यक्ति ना करें, या करें तो किसी कुशल योग शिक्षक के देखरेख में करें। वो आपको बता देगा कि कितने क्या आपकी पोजीशन है, उस हिसाब से करें। ऐसे व्यक्ति जिनको पेट में कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, अल्सर है, हार्निया वाले व्यक्ति इस अभ्यास का बिल्कुल अभ्यास ना करें। अपने 4 आसनों के क्रम में, यानी कि जो पेट की चर्बी को हेल्प करने में 4 आसन हमारे हैं, उनके अगले क्रम में हमारा चौथा आसन है धनुरासन। धनुरासन को बो पोज भी बोलते हैं। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले किसी समतल स्थान पे चादर या योगा मैट बिछा के हमें पेट के बल लेट जाना है। तो आइए देखते हैं धनुरासन की प्रक्रिया। धनुरासन करने से पहले अब अपने पूरे शरीर को मकर आसन में लेट के रिलैक्स करिए। सांसें सामान्य हो जाएं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे सीधा करिए। धनुरासन की प्रारंभिक स्थिति के लिए दोनों पैरों को आपस में पीछे मोड़ें, हील्स ऊपर की तरफ। धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से दाहिने पैर के टखने को यानी कि एंकल जॉइंट को पकड़ना है, बाएं हाथ से बाएं एंकल जॉइंट को पकड़ना है। फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए बॉडी को ऊपर खींचना है, गर्दन को झुका के नहीं रखना है, फेस ऊपर की तरफ। यथासंभव स्थिति में धनुरासन को होल्ड करिएगा। फिर धीरे धीरे सबसे पहले सिर को नीचे, हाथों को खोल लेंगे, पैर नीचे। आइए एक बार फिर से देखते हैं धनुरासन की विधि। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ से अपने टखने पकड़ें और श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ रोकें। लगभग 10 से 20 सेकेंड आपको इस आसन को होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। आके मकर आसन में लेट जाना है। आइए अब हम जानते हैं धनुरासन से होने वाले लाभ एवं उनकी सावधानियां। ऐसे व्यक्ति जो मोटापे या पेट की चर्बी से ग्रसित हैं, उनको धनुरासन का अभ्यास मैक्सिमम करना चाहिए। 5 से 10 बार इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं धनुरासन से होने वाले लाभ के बारे में। धनुरासन आपके पूरे शरीर को लचीला बनाता है। पैरों में ताकत धनुरासन करने से आती है, हाथों में ताकत, पैरों और हाथों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, उनका शेप अच्छा होता है। इस आसन के अभ्यास से सीने का विस्तार होता है। ऐसे व्यक्ति जो अस्थमा से ग्रसित हैं वो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जिनके लंग्स वीक हैं, इम्यूनिटी वीक है, वो व्यक्ति इस आसन का अभ्यास जरूर करें। इस आसन से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। यह आसन डायबिटीज़ के व्यक्तियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट से संबंधित लगभग सभी बीमारियों में यह आसन फ़ायदा करेगा। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मैक्सिमम खींचता है, खिंचाव पड़ता है, इसलिए वहाँ पे जमे एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में बहुत हद तक सहायक है। धनुरासन का अभ्यास लगभग 3 से 5 बार शुरू में, फिर अभ्यास हो जाने के बाद 10 बार तक आराम से कर सकते हैं। इस आसन का अभ्यास आप शुरू में धीरे धीरे करें, बहुत अधिक प्रयास ना करें, बहुत एक्स्ट्रा ताकत ना लगाएं, आराम आराम से करें। आप 10 से 15 दिन में देखेंगे कि आपका पेट ढीला हो रहा है, आपका इंच लॉस हो रहा है, आपकी जो बेली फैट है वो धीरे धीरे कम हो रही है।
आइए हम जानते हैं धनुरासन के करने के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है। धनुरासन का अभ्यास करने से पहले आपको मल क्रिया यानी फ्रेश हो लेना है। धनुरासन का अभ्यास करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। धनुरासन का अभ्यास किसी अच्छे योग इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करें, उसके निर्देशन में करें। धनुरासन ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ना करें जिनकी पेट की कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो, जिन्हें अल्सर, हाई बीपी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं हों। ऐसे व्यक्ति धनुरासन का अभ्यास ना करें। हार्ट डिजीज से संबंधित व्यक्ति भी धनुरासन का अभ्यास ना करें। शुरू में करें तो किसी अच्छे योग इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही करें। इन आसनों के अभ्यास से ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो ये 4 आसन हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे आसन कहीं ना कहीं पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं और उनमें एक्सटेंशन लाते हैं, उनमें खिंचाव लाते हैं। इस वजह से वहाँ पे जमे एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा चर्बी जो भी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब हम इस आसन का अभ्यास लगातार करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। बहुत सारा मोटापे के पीछे जो कारण है वो कई बार देखा गया है कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं है। इस वजह से जब हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं, लीवर वगैरह, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इस वजह से जो हम खाते हैं वो प्रॉपर लगता है और हमारा स्टूल सही से पास होता है। तो वैसे ही आसनों का अभ्यास ज़्यादातर हमने सेलेक्ट किया है जो ज़्यादातर पेट की चर्बी या पेट के जो फैट है उनको कम करता है।